स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 29 का स्टार्ट कर रखा है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन है, जहाँ पर हम लोग टॉपिक करें एंडोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसकी स्टडी करें, और आज की जो क्लास होगी उसके अंदर अपन फर्स्ट स्टडी करेंगे थाइमस ग्लैंड की। अगर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट ग्लैंड और देख लेंगे, लेकिन आज का क्या है, थाइमस ग्लैंड है। फिर देखिए थाइमस जो ग्लैंड्स होती है ये सिचुएटेड कहाँ होती है, यानी सभी ग्लैंड्स के हम ऐसे ही स्टडी करके आए थे कि कौन सी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है। तो दिस ग्लैंड सिचुएटेड फ्रंट ऑफ हार्ट एंड नियरेस्ट टू द ट्रेकिया। कहाँ सिचुएटेड है, हार्ट के पास में मान के चलो आप, फ्रंट ऑफ हार्ट यानी हार्ट के आगे। तो सिचुएटेड कहाँ हो जाएगी, फ्रंट ऑफ हार्ट एंड नियरेस्ट टू ट्रेकिया। तो सिचुएटेड फ्रंट ऑफ हार्ट नियरेस्ट टू ट्रेकिया, कि ये जो ग्लैंड्स होती है वो हार्ट के ठीक आगे ट्रेकिया के पास में सिचुएटेड होती है। जो थाइमस जो ग्लैंड होती है, जैसे जैसे प्यूबर्टी स्टेज आती है या एडल्ट हो जाते, जैसे एडल्ट जैसे पहले चाइल्ड है, फिर चाइल्ड से एडल्ट, एडल्ट से ओल्ड, तो धीरे धीरे पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है इसकी साइज छोटी होती जाती है। तो अकॉर्डिंग टू एज दिस साइज ऑफ दिस ग्लैंड बिकम स्मॉलर। ठीक है, फिर जैसे ओल्ड एज आती है तब तो मान लीजिए, जैसे अपन मानते हैं कि इसकी जो शेप है वो इस शेप की है। जैसे जैसे ओल्ड एज के अंदर आते आते तो ये एक फिलामेंट के जितनी रह जाती है। ठीक है, एक यानी धागे के जैसी पतली सी रह जाती है लास्ट में ओल्ड एज के समय। तो फिर देखिए उसके हम देखते हैं कि जो थाइमस जो ग्लैंड्स होती है वो जो हार्मोन सिक्रेट करती है, अब इससे रिलेटेड हार्मोन क्या हो गया, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन ये रिलेट किससे, यानी थाइमस ग्लैंड किस हार्मोन को सिक्रेट करती है, थाइमोसिन जो हार्मोन है उसे सिक्रेट करती है। फिर अपन देखते कि आप चाहे तो थाइमस ग्लैंड के फंक्शन की बात कर लो, या थाइमोसिन जो हार्मोन है इसके फंक्शन की अपन बात करते हैं। तो जो थाइमस जो ग्लैंड्स होती है उसका मेन फंक्शंस क्या होता है थाइमोसिन हार्मोन का, कि ये हार्मोन इम्यूनो सिस्टम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, टू हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनो सिस्टम। अब इम्यूनो सिस्टम आपको पता है ये किसको बोला जाता है, जो सिस्टम पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में फाइट करता है। जैसे रेगुलर अपन क्या करते हैं, वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस एंटर करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनो सिस्टम बोलते हैं। इम्यूनो सिस्टम का मेन रोल कौन प्ले करती है, WBC प्ले करती है। ठीक है, या एक होती है लिम्फ नोड होती है, ये दो मेन रोल प्ले करती है अपना इम्यूनो सिस्टम बनाने में। तो क्या हो गया, इम्यूनो सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में लिम्फोसाइट जो बैक्टीरिया या एंटीजन को ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो लिम्फोसाइट को बैक्टीरिया या उनके एंटीजन्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, एंटीजन्स को, मान लीजिए आपको मैं से समझा दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने का काम किसका होता है, WBC मान के चलो। WBC का एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो क्या बनाती है अपनी बॉडी में इम्यूनिटी। तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स क्या करेगा, इस WBC को यानी इस लिम्फोसाइट को इंड्यूज करेगा, इसको प्रेरित करेगा कि तू किसको डिस्ट्रॉय कर दे, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर दे। तो अपन ये बता सकते हैं दिस हार्मोन इंड्यूस द लिम्फोसाइट्स फॉर द डिस्ट्रॉय ऑफ द बैक्टीरिया, कि ये हार्मोन
लिम्फोसाइट्स जो क्या है, डब्ल्यूबीसी है, तो लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा कि तुझे इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन ओल्ड एज के अंदर इसकी साइज कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो ये हार्मोन फिर क्या रहता है, कम, और फिर लास्ट में बिल्कुल ओल्ड एज हो जाती है, तब जाकर तो इम्यूनो सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है कि थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। अब देखिए अपन बात करते हैं इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि अपने इम्यूनो सिस्टम को बनाने का काम कर रहा है, उसको मेच्योर कर रहा है अपने, तो इसको टी लिम्फोसाइट का क्या बोला जाता है, ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। तो ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द टी लिम्फोसाइट, तो ये मेन क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। क्या है ये, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, कौन, थाइमस ग्लैंड कि देखिए अब लिम्फोसाइट से क्या है, डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी क्या है, पार्ट ऑफ द ब्लड है ना, और ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, इसका फॉर्मेशन अपन कहाँ करते हैं, बोन मेरो के अंदर करते हैं। तो आपसे पूछे कि लिम्फोसाइट बनती कहाँ है, तो बोन मेरो में बनती है, ठीक है। मेच्योर कहाँ हो रही है, तो थाइमस ग्लैंड में हो रही है। ये दोनों ही क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। मेच्योरेशन कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, थाइमस ग्लैंड में। ऐसे पूछते कि लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, तो बोन मेरो में बनती है। मेच्योरेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होगा, थाइमस ग्लैंड के अंदर होगा। तो ये टॉपिक था किसका, थाइमस ग्लैंड का, जिसके हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, जो हार्ट के पास में पाई जाती है। इसको ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है। ये अपने इम्यूनो सिस्टम को बनाने में हेल्प करती है। चलिए फिर नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी लेंगे, पीनियल ग्लैंड। क्या लेंगे, हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, चलो ये भी ज्यादा बड़ी है, छोटा सा ही है। अब देखिए पीनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, तो फोर ब्रेन के पोस्टीरियर सरफेस के बीच थैलेमस से निकल करके ये होलो स्टॉक की फॉर्म में होती है। तो सीधी सी बात है, कहाँ सिचुएटेड बता देंगे, फोर ब्रेन में बता देंगे। कहाँ सिचुएटेड होती है, फोर ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड होती है। ये पाया मेटर की थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, व्हाइट एंड फ्लैट है। देखिए पीनियल ग्लैंड कैसी होगी, व्हाइट, ठीक है, फ्लैट, कवर्ड बाय द पाया मेटर मेम्ब्रेन, पाया मेटर मेम्ब्रेन सिचुएटेड इन फोर ब्रेन, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड के अंदर ये क्या होती है, सिचुएटेड होती है। अपन और देखना चाहे तो ये बता सकते हैं कि फोर ब्रेन के डोर्सल सरफेस में थैलेमस से निकलकर एक होलो स्टॉल्क पर स्थित होती है, ठीक है, एक होलो स्टॉल्क पर सिचुएटेड होती है। ये देखिए डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड में अंदर जो थैलेमस है, डोर्सल साइड में थैलेमस से निकलकर एक स्टॉल्क की फॉर्म में क्या होती है, सिचुएटेड होती है। तो आप इतना ध्यान में नहीं रख सको तो इतना भी रख सकते हो कि फोर ब्रेन के डोर्सल साइड के अंदर सिचुएटेड होती है। ध्यान में नहीं रहे कि थैलेमस से अराइज्ड होकर के एक होलो स्टॉल्क पर प्रेजेंट होती है, होलो स्टॉल्क पर प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं कि इसका डेवलपमेंट किससे होता है, तो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बनी है। किससे बनती है, एम्ब्रियोनिक एक्टो, ये थोड़ा ध्यान रखना कौन सी ग्लैंड किससे बनी हुई है, तो ये किससे बनती है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ठीक है, याद रह जाएगी आप लोगों के कौन सी। अब देखिए जो पीनियल जो ग्लैंड है वो भी एक्टोडर्म की, मैंने बताई नहीं थी ना पीनियल ग्लैंड, हाँ सॉरी, पीनियल ग्लैंड किसकी बनी है, एक्टोडर्म की। आप लोग ध्यान में रख लोगे पीनियल ग्लैंड वाली।
चलिए फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो ग्लैंड्स होती है कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो ये जिस हार्मोन को सीक्रेट करती है वो हार्मोन कौन सा हो जाएगा, मेलेटोनिन हार्मोन। कहाँ से है ये, देखिए इसका ओरिजिन किससे हुआ है, एक्टोडर्म से होता है। मैंने थाइमस की भी बताई थी ना आपको बात, थाइमस एंडोडर्म से, मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ। इसका ओरिजिन किससे हुआ है, एंडोडर्म से हुआ है, ठीक है। पीनियल का ओरिजिन किससे होता है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बनी हुई होती है। फिर इससे रिलेटेड हम क्या देखते हैं, हार्मोन देखेंगे। फिर जो पीनियल जो ग्लैंड होती है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है, हार्मोन, ठीक है। इसके द्वारा सीक्रेट किया गया जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है। जो मेलेटोनिन जो हार्मोन्स होता है ये ब्राइट लाइट के अंदर कम सीक्रेट होता है। ये बात ध्यान में रखना कि मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है कि जो ब्राइट लाइट है, यानी अगर लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसका सिक्रीशन क्या होगा, कम सिक्रीशन होगा। डिम लाइट के अंदर इसका सिक्रीशन कैसा होता है, ज्यादा सिक्रीशन होता है। तभी तो देखिए नॉर्मली अपन ये देखते हैं कि जितनी अच्छी नींद हमें नाइट में आती है उतनी अच्छी नींद हमें डे में नहीं आती, क्योंकि डे के अंदर ये हार्मोन कम सीक्रेट होता है। और हमें जो नींद आती है वो किस हार्मोन की वजह से आती है, अपन जो सोते हैं ना वो कौन सा हार्मोन है, वो मेलेटोनिन हार्मोन ही होता है। तो आप नॉर्मली एग्जांपल देखते हो या फिर आप नाइट में देख लो, आप बल्ब है उसको जला के छोड़ोगे ग्लो, तब हमें नींद नहीं आएगी। अगर अपन बल्ब को बंद कर दे हम अच्छे से सो पाते हैं। तो वो यही रीजन होता है कि ज्यादा लाइट में ये हार्मोन कम सीक्रेट होता है। और सोने से रिलेटेड कौन सा हार्मोन होता है, मेलेटोनिन हार्मोन होता है। चलिए ये जो हार्मोन्स होता है इसको सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, या फिर इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये जो ग्लैंड होती है इसको थर्ड आई भी बोला जाता है। थर्ड आई भी किसका नाम है, पीनियल ग्लैंड का नाम है। सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी किस ग्लैंड को बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को ही बोला जाता है। देखिए ये जो हार्मोन्स जो होगा ये अपन स्लीप सोते हैं, एवेक अपन उठ जाते हैं, ये सभी किस हार्मोन की वजह से होता है, मेलेनिन हार्मोन। तो स्लीप, एवेक, इनको रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, मेलेटोनिन हार्मोन्स होता है। तो पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो स्लीप, एवेक जैसे जो फंक्शन है हमारी बॉडी में उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। ब्राइट लाइट के अंदर ये कम सीक्रेट होता है और डिम लाइट के अंदर ये ज्यादा सीक्रेट होता है। पीनियल जो ग्लैंड होती है इसको इसके फंक्शन के बेस पर सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। फिर देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मेन क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो देखना आप आराम से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि ये बनते हैं कि जो ब्लाइंड चाइल्ड्स होते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, फिर ब्लाइंड चाइल्ड्स जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो समय से पहले ही आ जाती है, ठीक है। आई बात समझ में कि जो ब्लाइंड चाइल्ड्स होते हैं यानी ह्यूमन के अंदर जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हें प्यूब्यूट्री, है ना, या आप रिप्रोडक्शन की बात नहीं बोल करके क्या बोल सकते हो यहाँ पे, प्यूब्यूट्री। प्यूब्यूट्री जो स्टेज होती है वो समय से पहले ही आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, समय से पहले आ जाती है। या फिर जो ब्राइट लाइट के अंदर जिस ब्राइट लाइट एरिया वाले अंदर जो चाइल्ड्स रहते हैं उनमें भी जो प्यूब्यूट्री होती है वो जल्दी ही आ जाती है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, मेलेटोनिन हार्मोन का
कम सिक्रेट होना, टू लेस सिक्रीशन ऑफ द मेलेटोनिन हार्मोन। तो ब्लाइंड ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लाइंड चाइल्ड में प्यूबर्टी स्टेज समय से पहले ही क्यों हो जाती है, यानी कि मान लीजिए प्यूबर्टी स्टेज अपन क्या मान के चलते हैं 12 से 14, ये मान के चलते हैं ना अपन नॉर्मली, या फिर अपन बताते हैं 12 से या 14 से 16, इस एज को अपन क्या बताते हैं प्यूबर्टी स्टेज बताते हैं। तो जो प्यूबर्टी यानी मान लीजिए 12 साल में आनी चाहिए, तो प्यूबर्टी स्टेज कब आ गई 10 साल में ही आ गई। जैसे अपन प्यूबर्टी स्टेज में होता क्या है, जो सेक्स ऑर्गन मोर डेवलप हो जाते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, फेशियल हेयर आ जाते हैं बॉयज के अंदर, जो फीमेल होती है उनसे मेनेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ओजिनेसिस की प्रोसेस होने लगती है। तो वो जो स्टेज होती है उसको प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज जैसे मान लीजिए फीमेल है, तो फीमेल के अंदर अगर ब्लाइंड फीमेल है, यानी वो जो चाइल्ड है वो कैसी है ब्लाइंड है, तो उसमें 12 साल से पहले 12 ईयर से पहले ही प्यूबर्टी स्टेज आ जाएगी। तो इसीलिए अपन क्यों आई है उसके अंदर ये प्यूबर्टी स्टेज, ले सिक्रीशन ऑफ द मेलेटोनिन हार्मोन्स, इसीलिए क्या है सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। या फिर जो किस में रहते हैं, जो ब्राइट लाइट में रह रही है, यानी ऐसा एरिया है जहाँ पे हमेशा लाइट क्या रहती है ज्यादा रहती है, तो लाइट ज्यादा होने की वजह से मेलेटोनिन हार्मोन है वो कम सिक्रेट हो रहा है, तो वहां के जो चाइल्ड्स होंगे उनमें भी प्यूबर्टी स्टेज है वो जल्दी ही आ जाती है। तो ये किस ग्लैंड की बात हुई थी, पीनियल ग्लैंड की बात हुई है। तो आज की जो हमारी क्लास थी इसके अंदर अपन ने 2 ग्लैंड की स्टडी की है, थाइमस ग्लैंड की जिसके हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन्स है। थाइमस जो ग्लैंड होती है उसको ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। सेकेंड थी पीनियल ग्लैंड थी जिसकी हार्मोन का क्या नाम था, मेलेटोनिन हार्मोन है, जिसको थर्ड आई या बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है।